राधे राधे दोस्तों, आइए हम सब होई माता की कथा सुनते हैं और उनका पूजन करते हैं। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने के दुख उन्हें बहुत था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकार कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी मद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री की होई आठे की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए उसी आठे को होई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब होई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम अब उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से होई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा करें। होई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह कहकर होई माता वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहिकारनी लौटकर अपने घर आ गए और होई माता की कृपा से कुछ ही दिनों में बाद वो पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र को पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। जय होई माता की। हे जय होई माता। जैसे आप उन पर प्रसन्न साहूकार और साहूकारनी पर प्रसन्न हुई, उन्हें बच्चों का सुख, उन्हें लंबी आयु दी, इसी तरह हमें भी बच्चों का सुख और हमारे बच्चों की आयु दीर्घायु करना तथा सभी को इस बच्चों से परिपूर्ण करना। जय माता दी। जय हुई माता की।